हेलो दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी से संबंधित अपने भाग के मानचित्र के बारे में अगला भाग लेके आए हैं। आज हम लोग तीसरा भाग लेके उपस्थित हुए हैं। कल के भाग में या हम कह सकते हैं जो दूसरा भाग था उसमें हमने भारतीय पड़ोसी राज्यों के बारे में जाना था कि भारतीय पड़ोसी राज्य कौन कौन से होते हैं और उनके नाम जाना था। आज की कक्षा में या कह सकते हैं आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जो भारतीय पड़ोसी देश होते हैं उन पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा हमें पाकिस्तान और चीन के बारे में जानने चाहेंगे कि उनकी जो सीमा होती है, सीमा रेखा होती है, भारतीय किन राज्यों से स्पर्श करती है। इनके बारे में आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे। चलिए कक्षा आज की शुरू करते हैं। इसमें देखिए, जो भारतीय राज्य जो बात की जाए, अगर भारत की सीमा पाकिस्तान और चीन से साझा करने वाले कितने भारतीय राज्यों में से हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो सीमा साझा करने वाले 3 राज्य होते हैं, 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य भी कौन कौन से होते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी कौन कौन से होते हैं, उनके नाम जानने का प्रयास करेंगे या नाम जानेंगे। देखिए, केंद्र शासित का प्रदेश का मतलब होता है उसमें केंद्र द्वारा संचालित शासन प्रणाली की जाती है जो, और राज्य का मतलब होता है राज्य में उसमें जो राज्य सरकारें होती है उसका नियंत्रण करते हैं, वे अपने राज्य के अंतर्गत नियंत्रण किया जाता है। और जो चीन की सीमा साझा करने वाले कितने राज्य होते हैं, वो टोटल 4 राज्य होते हैं। कितने? चीन की सीमा से साझा करने वाले 4 राज्य होते हैं, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। इनके नाम चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको देश लिख दिया गया है, यहाँ पे उनके केंद्र शासित प्रदेश लिखा गया, यहाँ पे फिर राज्य लिखा गया, कौन कौन से राज्य इनकी सीमा साझा करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान आपको बताएगा कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इनका सीमा साझा करते हैं। वे 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे ऊपर लद्दाख होता है, लद्दाख के नीचे होता है जम्मू कश्मीर। क्या होता है, आप अगर मैप में देखेंगे तो ऊपर लद्दाख होता है। जैसे वायु मान लीजिए ये आपका भारतीय मैप बना दिया जा रहा है। ये मान लीजिए आपका भारतीय मैप है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो होता है कि लद्दाख का क्षेत्र होता है, उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र होता है। ये देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान की जो बॉर्डर होता है ये टच करता है। पाकिस्तान यहाँ पे देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये लद्दाख है, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों से इनकी सीमा साझा करता है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो पंजाब होता है, ये यहाँ पे इसी का पंजाब का क्षेत्र होता है। पंजाब के बाद आ गए यहाँ पे राजस्थान का क्षेत्र होता है, ये होता है गुजरात का क्षेत्र। क्या होता है? ये होता है गुजरात का क्षेत्र। इस प्रकार जो पाकिस्तान की सीमा होती है कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? अगर राज्य की बात पूछा जाए तो वो 3 राज्य होते हैं। 3 राज्य कौन कौन से होते हैं? ये होता है पंजाब होता है, राजस्थान होता है और गुजरात का क्षेत्र होता है। ये पाकिस्तान के सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित 2 होते हैं। एक होता है लद्दाख होता है, कौन होता है? एक लद्दाख है, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है। ये होता है पाकिस्तान की सीमा से साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य होते हैं? राज्य पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। और दूसरा जो देश होता है जो भारत की सीमा को साझा करने वाला दूसरा देखा जाए तो बड़ा जो सीमा साझा करता है वह चीन होता है। क्या होता है? चीन दूसरा जो देश होता है जो भारत की सीमा को साझा करने वाला सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य होता है, या सबसे स्थलीय सीमा में सबसे ज़्यादा साझा साझा करने वाला दूसरा ये देश होता है। और इसकी बात की जाए तो इसके जो केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा साझा करता है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है लद्दाख होता है। यहाँ पे देखेंगे ये होता है लगभग मान लीजिए ऐसे करके, यहाँ पे ये चीन का एरिया होता है या चीन यहाँ पे है। तो यहाँ पे लद्दाख की जो सीमा होती है चीन से देखिए यहाँ पे स्पर्श कर रही है। तो ये यहाँ पे लद्दाख का जो क्षेत्र होता है ये भी चीन की सीमा से साझा करते हैं। लद्दाख की बात की जाए तो वह 2 देशों से सीमा साझा करता है, एक पाकिस्तान हो गया। अभी की देखिए, अभी पाकिस्तान हो गया, बाकी अफगानिस्तान की भी जो सीमा होती है वह लद्दाख से टच करती है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और जो चीन होता है, ये 3 देशों से अब लद्दाख की सीमा साझा किया जाता है। क्या होता है यहाँ पे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में चीन की सीमा साझा करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वह होता है लद्दाख होता है। अब राज्यों की बात की जाए तो राज्य बताए गए थे 4 राज्य होते हैं। वे 4 राज्य कौन कौन से होते हैं? आप अगर मैप देखेंगे तो लद्दाख के नीचे देखेंगे, इधर दाहिने साइड आपको लद्दाख के नीचे आता है हिमाचल प्रदेश आता है। कौन होता है? हिमाचल प्रदेश आता है। देखिए, यहाँ पे लद्दाख हो गया, यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र होता है। अब हिमाचल प्रदेश से नीचे आएंगे, यहाँ पे उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड के नीचे यहाँ पे देखेंगे ये जो क्षेत्र होता है ये होता है सिक्किम, आपका सिक्किम होता है। यहाँ पे देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश होता है। क्या होता है? ये अरुणाचल प्रदेश होता है। इस तरह देखा जाए तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए या भारतीय राज्य हो गए, उनमें जो पाकिस्तान जो देश होता है या चीन जो देश हैं, इन देशों के साथ इनकी साझा करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान की सीमा साझा करने वाले 3 राज्य होते हैं और जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अगर देखा जाए तो भारत की सीमा से साझा करने वाले पाकिस्तान के कितने टोटल केंद्र शासित व राज्य होते हैं? तो टोटल 5 राज्य हो, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश और 2 देखिए 3 राज्य होते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना है। देखिए,
ऐसे ही भारतीय मानचित्र से संबंधित हम लोग ऐसे फैक्ट वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।